सरकार ने उद्योग जगत को 100% श्रमिकों के साथ काम करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन श्रमिक पलायन ना करें, इसके लिए गुरुग्राम के उद्योगपतियों को मजदूरों की चिंता सता रही है। इसके लिए अब मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एक पहल की है, जिसमें उद्योगपति प्रवासी श्रमिकों को स्लोगन के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और उद्योगपति श्रमिकों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप जरूरतमंद हैं और अगर इमरजेंसी है तो ही आप घर जाइए, वरना आप काम पर आइए। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने उद्योगपतियों से और प्रवासी मजदूरों से खास बातचीत की। देश को आगे बढ़ाना है, जो गए उनको वापस बुलाना है। इसी मुहिम के साथ अब मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने पहल की है कि जो श्रमिक अब अपने घर चले गए हैं, अब उनको वापस बुलाने की तैयारी हो रही है और साथ में जो जाना चाहते हैं अब उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब काम धंधे शुरू हो गए हैं, उद्योग जगत शुरू हो गया है और अब आपको रोजगार यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये तमाम जो श्रमिक देख रहे हैं, ये वो श्रमिक हैं जो अब काम पर आ गए हैं और अपनी अपनी कंपनी में काम करना शुरू कर गए हैं और अब ये और श्रमिकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप घर मत जाइए और आप अब यहीं रहिए, अब आपका काम धंधे शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं स्लोगन के साथ यहाँ पर श्रमिकों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अब जो है मजदूर तैयार हैं, हमें काम पर जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, जो गए उनको भी वापस बुलाना है, नियम कानून भी निभाना है, तो कोरोना को हराना है। इसी स्लोगन के साथ जो है अब ये एक 3 व्हीलर जो है तैयार किया गया है। ये 3 व्हीलर पूरे मानेसर इंडस्ट्रियल इलाके में, साथ में धारूहेड़ा, बाबल, ये तमाम जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहाँ पर ये जाएगा और श्रमिकों को जागरूक करेगा। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति जो फैल गई है मजदूरों के अंदर कि अब उन्हें केवल घर ही जाना है, उन्हें काम पर नहीं जाना है। क्योंकि कई श्रमिक इस दौरान हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे और वो अपने आप को कोस रहे थे कि आखिरकार हम क्यों यहाँ पर काम करने के लिए आए। इस तरह की स्थिति भी हमने देखी। लेकिन मैं जान लेता हूँ मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है पवन यादव, पहले उनसे। पवन जी, जिस तरीके की आपने अब शुरुआत की है श्रमिकों को रोकने की और स्लोगन आप दे रहे हैं कि श्रमिक रुक जाएं, क्या लगता है कि सरकार ने शुरुआती दौर में आपसे कहा कि आप इनकी सैलरी दीजिए, इनको खाना पीना दीजिए तो ये रुक जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अब सरकार कह रही है कि श्रमिकों के लिए तमाम रेलगाड़ियां, बसें भेजनी शुरू कर गई हैं। अब आपको क्या लगता है कि कितनी दिक्कत आने वाली है और क्या इस स्लोगन से श्रमिक रुक पाएंगे? देखिए, हमने सरकार से बहुत सारी मांगे रखी थी अपने वर्कर्स के लिए। उनमें से काफ़ी मांगे उन्होंने पूरी की है। जैसे 6 महीने का ESIPF सरकार ने दिया इन लोगों को। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है और सरकार ने हमें तब भी कहा था भी जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज एसोसिएशन आ गए हैं उनको खाना खिलाए, वो भी हमने किया। उसके बाद ये अभी गवर्नमेंट ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई है, बसेस चला रहे हैं। वो इसलिए नहीं चला रहे कि सब लोग जाओ, उसका मकसद यही है कि जो ज़रूरतमंद है, जिनको घर पे कोई काम है, जिनके परिवार में उनको कोई आवश्यकता है, सिर्फ वो लोग जाए। ये सरकार ने कभी नहीं कहा कि सब लोग जाएं। वही भ्रम हमें दूर करने के लिए हम एक ड्राइव चला रहे हैं। हम एक गाड़ी बनाई हमने, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में घूमेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि सबको नहीं जाना, जिनको घर पे कोई काम है या घर वालों को उनकी जरूरत है वही लोग जाए। देखिए, बिल्कुल मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा आप पर, यहाँ पर जो कि सैनिटाइजिंग टनल भी यहाँ पर लगाया गया है। जो भी मजदूर जो है, जो श्रमिक जो है इस में काम करते हैं, सबसे पहले इस टनल से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है और उसके बाद पूरा अपने आप को यहाँ पर सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद ही कंपनी में प्रवेश करते हैं। ये पूरा टनल यहाँ पर लगाया गया है और अब श्रमिक जो है लगातार अब यही और श्रमिक मांग कर रहे हैं कि अब कोई भी अपने घर ना जाए। और मेरे साथ कुछ श्रमिक है, मैं उनसे भी जानता हूँ क्या बड़ी वजह वो मानते हैं। जो पलायन कर चुके हैं, आप यहीं पर रहे, अब आपने काम पर आना शुरू कर दिया है, आखिर वजह क्या मानते हैं, क्यों जा रहे हैं आपके जो साथी श्रमिक हैं? सर, उनके अंदर जो है थोड़ा डर बैठ गया था, जो आसपास की पब्लिक थोड़ी डरा देती है, उसकी वजह से वो निकल गए। और हमारा तो यही मानना है कि जाना सही बात नहीं है, क्योंकि हम जाते हैं तो गवर्नमेंट भी कहती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अगर हम ट्रेन से भी जाते हैं, बस से भी जाते हैं, कुछ लोग ट्रक से जाते हैं, उसमें सर हम ये चीज़ नहीं देख पाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से ये और फैलेगा ही, इसको कोरोना को बढ़ावा ही मिलेगा। ये रुकेंगे कि जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ आते हैं कमाने के लिए। तो जब अब कंपनियाँ चालू हो गई हैं, हम घर जा कर के सेफ तो है नहीं, वहाँ भी है,
तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं कर सकते हैं काम, जब सेफ्टी के साथ करने के लिए है तो कर। लॉकडाउन के दौरान क्या परेशानी आपको दिखी और खासकर आप भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप के साथ जो लड़कियां और अन्य काम करती हैं अपना अलग अलग कंपनियों में, क्या उन्होंने प्लान कर दिया है, क्या वो रुकी हैं? नहीं, वो अभी रुकी हुई है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम बाई ट्रेन जाते हैं, बाई बस जाते हैं, उस वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम होती है। वहाँ अगर एक पेशेंट मिल जाएगा तो कोरोना ऐसा है जो बहुत जल्दी फैल जाता है किसी बॉडी में, तो इससे वो घर जाएंगे, घर पे भी सबको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम जो अब उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं और ऐसे में उद्योगपतियों की अब एक चिंता सता रही है कि वो श्रमिक कहाँ से लाए, क्योंकि तमाम श्रमिक जो हैं अब अपने घर की ओर प्लान कर चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एक पहल की है कि अब वो जो प्रवासी मजदूर जो यहाँ रुके हुए हैं उनको रोकने का और समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप मत जाइए, अब आपका काम शुरू हो गया है, अब आपको रोजगार मिल जाएगा। और जो लोग अपने घर चले गए हैं अब उनको भी वापस लाने की मुहिम यहाँ पर शुरू की है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये मुहिम किस तरह रंग लाती है, क्या जो प्रवासी मजदूर अब चले गए हैं क्या वो वापस आ पाते हैं या नहीं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।